लड़ाई जो है वो बीबीसी से है, न्यूयॉर्क टाइम्स से है, वॉशिंगटन पोस्ट से है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़े, भारत तरक्की करे। इनमें से कोई नहीं चाहता कि भारत को आगे बढ़ता हुआ देखे, इसलिए भारत को हर कदम पे बदनाम करने की साजिश है। मैं कल याद कर रहा था, जैसे मैंने देखा कि एक तरफ संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, नई संसद भवन का, दूसरी तरफ ये जो पहलवान हैं और एक इशू को लेकर इन्होंने जो है कहा कि हम संसद भवन की तरफ मार्च करेंगे, तो मुझे याद आ गया 26 जनवरी पर तो यही हुआ था। 26 जनवरी देश जब अपना गणतंत्र दिवस मना रहा था, तो भारत में जो कथित किसानों का जो प्रदर्शन था, उन्होंने कहा हम ट्रैक्टर मार्च करेंगे। कल भी वही कोशिश थी। तो टूल किट एक ही है कि हिंदुस्तान में जो कोई अच्छा काम हो रहा हो, उसके पैरेलल एक ऐसा नैरेटिव खड़ा कर दीजिए जिसमें हिंदुस्तान के लोग शर्मिंदा हो, जिसमें दुनिया में भारत को नीचा दिखाया जा सके। टूल किट पूरी एक ही, चाहे वो पहलवानों का प्रदर्शन हो या फिर वो किसानों का आंदोलन। टूल किट एक ही है, और टूल किट नहीं बल्कि लोग भी पीछे वही तो है। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन जो किसान आंदोलन में जिनके हाथ में नेतृत्व था, कल भी तो वही लोग थे। तो ये टूल किट से, और मैं फिर कह रहा हूं, लड़ाई आपकी किससे है? लड़ाई जो है इन ताकतों से, और इन ताकतों के पास दुनिया भर की फंडिंग है, दुनिया भर का पैसा आ रहा है इनको। उसी तरह से कड़ी, जैसे सेंगुल एक कड़ी थी, अंग्रेजी शासन और भारतीयों के हाथों में सत्ता आने की एक कड़ी जो है वो सेंगुल थी। उसी तरह से मैं एक कड़ी हूं, लेकिन नेहरू जी ने की छड़ी बना दिया गया कड़ी को, तो मैं वो काम करूंगा, मैं कोशिश करूंगा मैं कड़ी भी रहूं, छड़ी भी रहूं, तो दोनों तरफ से मैं अपनी भूमिका निभाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जैसा अभी रोहित जी ने कहा, एक हैशटैग और साथ साथ 1 महीने के एक अभियान की यहाँ पर बात होने वाली है। अभी माननीय अनुराग जी आएंगे और वो अपनी बात रखेंगे और आपको पीपीटी भी दिखाएंगे। बहुत सारी चीजें तो हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ नई चीजें होंगी उसके अनुसार, जैसे रोहित जी ने बताया कि 1 महीने का एक अभियान चल रहा है। 1 महीना रोहित जी ने और शायद दिल्ली बीजेपी ने आपसे मांगा, मैं आपसे 1 साल मांगा। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा ये 1 महीने की लड़ाई है, मैं आपसे कह रहा हूं अगले 1 साल की लड़ाई है, और ये लड़ाई देश की लड़ाई है, ये आपकी और मेरी लड़ाई नहीं, बीजेपी की लड़ाई नहीं। तो मैं आपसे कहूंगा ये 1 महीना तो आप जरूर दीजिए 9 साल की उपलब्धियों पे बात करने के लिए, लेकिन अगले 11 महीने इस लड़ाई के लिए तैयार रहिए, क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई जो है हमारे सामने है। और वो लड़ाई जो है 2024 की लड़ाई को आप सत्ता की लड़ाई मत देखिए। मैं इसको कभी सत्ता की लड़ाई नहीं, चुनाव जो होते हैं मोटे तौर पर सत्ता की लड़ाई होती है, लेकिन मैं इसको सत्ता की लड़ाई नहीं मानता, मैं इसे देश की लड़ाई मानता हूं। क्यों मानता हूं? मैं आपको, हम सब, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सब बुद्धिजीवी हैं, लेकिन मैं आपको 2014 में अगर लेके जाऊं, उसके पहले लेके जाऊं, 2014 से पहले आप याद कीजिए कि उस वक्त हमारे सामने कौन सा हिंदुस्तान था। भारत की अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में मानी जाती थी। हमारे पास, हमें लड़ाकू विमानों की जरूरत थी, लेकिन हम राफेल के लिए पैसा नहीं था। हमें जरूरत थी कि हम नई संसद भवन बनाए, क्योंकि 2012 से चर्चा चल रही थी, बल्कि उसके पहले भी जो गुलाम नबी आजाद ने खुलासा किया, उसके पहले भी नई संसद की जरूरत की बात थी, लेकिन उसके लिए पैसा नहीं था। जीएसटी लाना चाहती थी पिछली सरकार, लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति नहीं थी, और उसके कारण देश की हालत क्या थी हम सब जानते हैं। लेकिन मैं सुबह एक टेलीविजन चैनल को देख रहा था, सुबह आदत है सारे चैनल्स को देखने की। एक चैनल्स में भारत में जो नई संसद भवन बनी है उसको लेकर रिपोर्ट हो रही थी, और उसको लेकर वो रिएक्शन दिखा रहे थे कि पाकिस्तान में किस तरह के रिएक्शन है। ये रिएक्शन दिखा रहे थे, पाकिस्तान के लोग परेशान हैं कि यार इन्होंने 900 करोड़ रुपए की अपनी संसद बना ली, और हम लोग यहाँ पर आटे के लिए जो है लड़ रहे हैं कि हमें आटा मिल जाए, हमें रोटी मिल जाए। तो एक तरफ हमारा पड़ोसी है जो आटे के लिए परेशान हो रहा है, दूसरी तरफ 900 करोड़ की संसद बना रहे हैं। हमने राफेल भी खरीद लिया, हमने संसद भी बना ली, हमने जीएसटी भी लगा दी, और हमने अपने जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट भी दी।
अनुराग जी अपना प्रेजेंटेशन देंगे तो उसमें बहुत डिटेल में भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में क्या काम होता है। मुझे उनसे अनुराग जी से कुछ दिन पहले बात हो रही थी, तो इस सरकार में यह विश्वास है कि अगले 5 साल में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा अगले 5 साल में। लेकिन कल्पना कीजिए कि 24 की लड़ाई, हालांकि ऐसे होने वाला नहीं, इस बात की कोई संभावना है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं हाइपोथेटिकली कल्पना कीजिए कि 2024 की लड़ाई में वही ताकतें इस देश पर एक बार फिर से आ गई जो नहीं, जिनके पास संसद बनाने के लिए पैसा नहीं था, जीएसटी लगाने के लिए इच्छा शक्ति नहीं थी, जवानों के बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने के लिए उनके पास बजट नहीं था, राफेल खरीदने के लिए बजट नहीं था, और देश में आए दिन बम धमाके होते थे। अगर एक बार फिर से उस सरकार की वापसी हुई तो भारत आज जिस प्रगति के पथ पर जा रहा है, क्या उस प्रगति के पथ पर जा पाए? इसीलिए मैं कहता हूं कि यह देश की लड़ाई, और इसीलिए मैंने कहा अगले 1 साल लड़ाई के। लेकिन इसमें मैं इससे पहले कि आगे अपनी बात रखूं, सिर्फ एक बात कहता हूं, और मैं ये कहता हूं, मैं अध्यक्ष जी आपसे भी निवेदन करूंगा, शुरुआत आप करेंगे, बाकी लोग ये उसके बाद वो आपको फॉलो करेंगे। मुझे लगता है सर, आज ये जितने लोग बैठे हैं जो सोशल मीडिया वॉरियर, आज इनके लिए जोरदार ताली बजाएं, जोरदार ताली बजाएं। मैं ऐसा दिल से कह रहा हूं, और आज इस मंच से नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कई बार जब बैठता हूं, कई जगह बैठता हूं, तो मैं कहता हूं ये सरकार जो है नैरेटिव की लड़ाई ठीक से नहीं लड़ रही है। मुझे कई बार शिकायत होती है, और मैं ये भी मानूंगा सरकार को लेकर जो नैरेटिव की लड़ाई है वो आप जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लड़ रहे हैं, आप जैसे बिना किसी लालच के, बिना किसी इस बात के कि उनको रिटर्न में क्या मिलेगा, और वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है आप लोग जीवन के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आप लोग देश के लिए लड़ रहे हैं, और इसीलिए और आपकी लड़ाई किससे है? आपकी लड़ाई किससे? अभी देखिए संसद भवन का, मैं कल रात को जरा देख रहा था, इंस्टाग्राम देख रहा था, संसद भवन को लेकर के जो कुछ हुआ, बीबीसी ने इंस्टाग्राम में उसके 3 वीडियो डाले थे, लेकिन 4 वीडियो दिल्ली में पहलवानों के उस विरोध प्रदर्शन का था जिसमें पहलवान जो है पुलिस का बैरिकेड तोड़कर संसद भवन की तरफ बढ़ रहे। इनके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सबके बहुत जबरदस्त पैसा आ रहा है, और आप लोग जो है सेवा भाव से, देश के लिए काम करने के भाव से लगे, ये अंतर है। लेकिन लड़ाई बड़ी है, मैं बार बार कह रहा हूं, लड़ाई बहुत बड़ी है, अगले 1 साल बहुत भयंकर युद्ध हो, बहुत भयंकर लड़ाई है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सबसे बड़ी बात है, आप देखिए दिल्ली में, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, दिल्ली की बात करते हुए हम लोग दिल्ली में बैठे, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने करीब करीब, शायद अगर मैं आंकड़ा सही है तो 3 या 4 हजार करोड़ रुपए का इनका जो है विज्ञापन का बजट, 3 या 4 हजार करोड़। आए दिन टीवी खोलते हैं तो 3 या 4 हजार करोड़ का एक विज्ञापन की, दिल्ली के स्कूल बड़े अच्छे हो गए, दिल्ली में जो है बड़ा जो है मोहल्ला क्लिनिक बड़ी हो गई, दिल्ली के लोगों को बड़ा अच्छा सब कुछ शासन मिल रहा है। ये आए दिन जो है आपको एक नया विज्ञापन देखने को मिलेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का बजट हजारों करोड़ का है विज्ञापन में खर्च करने का। आपकी लड़ाई उनसे है, लेकिन मैं इसके लिए दिल्ली प्रदेश को भी बधाई दूंगा, क्योंकि दिल्ली प्रदेश ने जिस तरह से सोशल मीडिया कैंपेन चलाया आप लोगों की मदद से, क्योंकि मुझे याद है, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन दिल्ली के एक बीजेपी के एक प्रवक्ता से मेरी बहुत समय पहले, आज से 2 साल पहले बात हुई थी, उन्होंने बोला अशोक भाई हम दिल्ली सरकार के खिलाफ कोई भी खबर लेकर जाते हैं तो उसका ऑपरेटिव पार्ट पूरा अखबार में अगले दिन छपता ही नहीं। मुझे बताने की जरूरत नहीं क्यों नहीं छपता, मैं मीडिया को, मुझे मालूम है किस तरह से मीडिया को, अखबारों को, टेलीविजन चैनलों को विज्ञापन दे देकर किस तरह से उनको पंगु बना दिया गया कि वो केजरीवाल के खिलाफ आवाज नहीं उठाए, और वो नहीं उठाते क्योंकि विज्ञापन का मामला है, इसलिए वो नहीं उठाते। तो मैंने उस दिन उनसे कहा, मैंने कहा कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की मदद लीजिए, और मैं देख रहा हूं कि आज जिस तरह से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो एक पोस्टर रिलीज कर देते हैं, चोर बचाए शोर, भाई भाई चोर चोर, भाई भाई ऐसे भाई, ऐसे पोस्टर आ जाते हैं,
भागो राघव चड्ढा को खुद कहना पड़ा कि दिल्ली बीजेपी के लोग जो हमारी छवि खराब कर रहे हैं। छवि खराब नहीं कर रहे, आपकी असली छवि देश को दुनिया को दिखा रहे। और ये पूरा अभियान आप लोगों की मदद से हुआ, क्योंकि ये 4000 करोड़ रुपए खर्च करके अखबारों में टेलीविजन में विज्ञापन नहीं देंगे। और हमारी ताकत क्या है, उनके पास 4000 करोड़ है, उन 4000 करोड़ से अखबार में टेलीविजन में रोज नए विज्ञापन देंगे, लेकिन उनके पास एक चीज नहीं है, बल्कि मैं कहूं तो दो चीज नहीं है। एक, उनके पास आपके जैसा जज्बा नहीं जो आपके पास है। आपके पास वो जज्बा है, उनके पास आप जैसा जज्बा नहीं है। पैसे देके टाइम स्लॉट खरीदा जा सकता है, अखबारों का एक कोना खरीदा जा सकता है, लेकिन वो जज्बा नहीं खरीदा जा सकता जो आपके पास है। और दूसरी बात, आपके जैसी क्रिएटिविटी उनके पास नहीं। वो एक विज्ञापन बनाएंगे, बॉम्बे से किसी को लाएंगे, करोड़ों रुपए देंगे, एक विज्ञापन बनाएंगे, आप हर रोज उनको एक्सपोज करने के लिए वीडियो बनाएंगे, उसमें आपकी जो क्रिएटिविटी है वो उससे कहीं ज्यादा भारी है। तो ये आपकी जीत है कि आज अगर देश और दुनिया अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा देख पा रही है, तो ये आपकी जीत है। दिल्ली प्रदेश में जो लोग टीम है उनकी जीत है। मैं फिर कह रहा हूं कि लड़ाई बड़ी है, उनके पास बहुत पैसा है, विदेशों से पैसा है, और यही चीज जो दिल्ली में हो रहा है यही चीज देश भर में हो रही है। वो लोग हर लेवल पे, हर स्तर पर कैसे भारत के खिलाफ एक नैरेटिव खड़ा करना है। मैं जल्दी से अपनी बात कंप्लीट करने से पहले 2-3 उदाहरण दे देता हूँ। कल ही मैं देख रहा था, देखिए साथ साथ ये जरूर है कि आप लोग ये सब चीजें करते हैं, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि आप लोग लगातार इस दिशा में भी काम कीजिए। ये लोग जो फेक न्यूज लगातार फैलाते हैं ना, उसको काउंटर करना भी बड़ा जरूरी है। जैसे किसान, मैं आंदोलन के समय का मुझे अच्छी तरह से याद है, मतलब एक बी ग्रेड की सी कैटेगरी की हीरोइन है, उन्होंने भी फोटो ट्वीट किया था, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, तो मैं बी ग्रेड की सी कैटेगरी कह रहा हूँ, तो आप लोग समझते होंगे किसका। वो मैंने अपने दूरदर्शन पे भी चलाया, बी ग्रेड की सी कैटेगरी। तो उन्होंने भी एक चलाया कि भारत के जवान जो है, वो जवान जो है किस तरह से इस किसान आंदोलन में शामिल है, और नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं कि देखिए आज हमको सीमा छोड़ करके यहाँ आना पड़ा। और बाद में पता चला वो जो जवान जो एक वर्दी पहनकर एक सरदार भी थे, वो दरअसल एक एक्टर था जिसको की सेना की वर्दी पहनकर इसका वीडियो बना दिया। इस तरह से इनको एक्सपोज करना जरूरी है। कल एक फोटो दे दी गई ब्लैक लाइव्स मैटर को लेकर के, एक कल तस्वीर चला दी गई, और वो किसान आंदोलन की थी, पुलिस किसी को पकड़, और कल चला दिया गया, कल उस फोटो को वायरल कर दिया गया कि देखिए किस तरह से जो है ये बेटियों के लिए जो लड़ रहे थे, उनको किस तरह से यहाँ पर पुलिस जो है उनको उसी तरह से मारने को मिली जैसे अमेरिका में एक ब्लैक को मार दिया गया। वो फर्जी फेक न्यूज। तो ये बड़ा जरूरी है कि साथ साथ आप अपना क्रिएटिव काम, पॉजिटिव चीजें लाते लाते, बड़ा जरूरी है कि इनकी नेगेटिव जो चीजें हैं, इनकी फेक न्यूज है, उसको आप लगातार एक्सपोज करते हैं, क्योंकि इनकी सारी दुकानदारी फेक न्यूज में चलती है, सारी दुकानदारी फेक न्यूज में चलती है। पार्लियामेंट को लेकर किस तरह की फेक न्यूज भी फैलाई गई, ताबूत दे दिया गया, ताबूत के आरजेडी में, जबकि एक मंदिर को लेकर उसका रेप्लिका बनाया गया। हमारे यहाँ गौमुखी जो होता है, हमारे यहाँ सबसे सर्वश्रेष्ठ, किसी भी वास्तु को गौमुखी होना सबसे अच्छा माना जाता है, सिंहमुखी नहीं माना जाता कि मुंह छोटा और पेट बड़ा। हमारे यहाँ गौमुखी हमेशा माना जाता है। संसद को उसी रूप में, तो इस संसद को लेकर भी किस तरह से लगातार फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है। और इस संसद को लेकर आप लोग भी देखिएगा, मैंने भी इसको लेकर जब रिसर्च की, इस संसद का कम से कम कांग्रेस ने, उसकी विपक्षी पार्टियों ने 12 बार अलग अलग कारणों से विरोध किया है। 12 बार। कभी कहा जी कोरोना है, पैसा नहीं है, कभी कहा कि आर्थिक स्थिति खराब है, कभी कहा जी पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, कभी कहा जी मास्टर प्लान चेंज कर लो, मतलब 12 बार अलग अलग तरह से विरोध किया। और जब कुछ नहीं मिला तो अंत में आके अभी राष्ट्रपति का अपमान हो रहा। अरे छत्तीसगढ़ की आदिवासी राज्यपाल को आपने छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन के उद्घाटन के समय उनको आपने पूछा तक नहीं, बुलाया।